अस्सलाम वालेकुम जी। फिज़ा बाबर अवान एक्सप्रेस वे से चीका गली तक पहुंच चुके हैं और बर्फ़ के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। लेकिन एक टाइम ऐसा था, इवन के पिछले साल का भी एक टाइम ऐसा था कि यहाँ पर गाड़ी चलाना इतना मुश्किल होता था, इतना मुश्किल होता था कि लोग फंसे हुए होते थे गाड़ी को लेके जाने के लिए। और एक्सप्रेस वे से भी ये सारा सिलसिला जो है शुरू हो जाता था कि आप ऊपर चढ़ाई चढ़ के आते थे तो इतनी प्रॉब्लम होती थी कि आप गाड़ी ही नहीं चढ़ा सकते थे ऊपर। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी में कभी यहाँ बर्फबारी हुई ही नहीं है। और चलो ठीक है, मान लिया कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो चल रही है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग सारी मरी में तो नहीं आ गई ना। जिस जगहों पे बर्फबारी नहीं होती थी वहाँ पर भी हुई है, बेशक ज़्यादा नहीं हुई, कम हुई है, लेकिन यहाँ पर तो बेड़ा ही गरक गया। मतलब यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे स्नोफॉल का नामो निशान नहीं है। और ये क्यों नहीं हो रही ये भी मैं आपको आगे जाके मरी में बताती हूँ कि यहाँ पर स्नोफॉलिंग क्यों नहीं हो रही, उसकी वजह क्या है। जैसे मैंने आपको पूरी मरी का राउंड लगवाया, पूरा आपको चक्कर लगवा के जीपीओ चौक से दिखाया कि कहीं पर भी कोई बर्फबारी का निशान नहीं है। अभी हम मौजूद हैं कश्मीर पॉइंट पे, और कश्मीर पॉइंट को देख लें, यहाँ पर भी बिल्कुल बर्फबारी का कोई निशान नहीं है। और रश है, लोग हैं, इतना ज्यादा रश नहीं है जितना स्नोफॉलिंग में यहाँ होता था, है लेकिन इतना नहीं है। अब लोगों की ये मजबूरी होती है कि जो लोग ज्यादा दूर नहीं जा सकते, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते नारायण कागान या कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान, तो उनकी मजबूरी ये है कि उन्होंने उतने बेचारों ने अपना बजट रखा होता है जो यहाँ पे आके वो बच्चों को जरा एंजॉय करवा देते हैं। अदरवाइज हमारे जैसे लोग जो हैं वो तो कभी मरी ना आए। मैंने तो बड़े साल पहले मरी का बाइकआउट किया था, वो इसलिए कि मरी के लोगों का बिहेवियर इतना खराब है फैमिली वालों के साथ, खास तौर पे मेरी सोच के मुताबिक जो मरी के लोग हैं उनकी गर्दन में सरिया है, उनको निकालना चाहिए। इसलिए कि वो ना तो ये देखते हैं कि फैमिली है, 7 बच्चे हैं, हाथापाई कर देते हैं, बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये इनको अपने अंदर से खत्म करनी पड़ेगी।
बर्फबारी पूरी दुनिया में कम हुई है, लेकिन हुई है। मरी में क्यों नहीं हुई? वो इसलिए नहीं हुई कि मरी वालों के बिहेवियर अल्लाह को भी पसंद नहीं है। आप अपना बिहेवियर ठीक करें। लोगों ने जब आपका बाइकआउट किया था तो वो इसलिए किया था कि आप फैमिलियों के पे अटैक करते थे, आप लोगों को मारते थे, उनके छोटे छोटे बच्चों के सामने माँ बाप को मारते थे। तो उस वक्त भी लोगों ने यहाँ आना बंद कर दिया था। लेकिन अभी फिर मैंने सुना है कि फिर 2-4 फैमिलीज के साथ ऐसा वाकया यहाँ पेश आया। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस कमरे का किराया 4 से 5 हजार है, उसके आप 15 से 20 हजार ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जी बाहर बर्फ है, फैमिली बच्चों के साथ आ गई है। अब उनको रूम जो है वो, अगर जिस बंदे ने 50-60 हजार का अपना बजट बनाया है, वो 50-60 हजार में अपने बच्चों को लेके आ गया, अगर वो 20 हजार या 15 हजार किराया देगा तो वो बाकी के अपने कैसे सारे सिलसिले पूरे करेगा? तो आप लोग जब यहाँ बर्फबारी होती है, जो 4 हजार पे किराया होता है उसका 15 हजार कर देते हैं। आपको याद है जब बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी तो वो पूरी की पूरी फैमिली गाड़ी में, जो बच्चे भी और बाप भी मर गया था, वो इसलिए मर गया था कि उसको कमरा उस वक्त 25 हजार पे कमरा मिल रहा था। तो ये आपकी जो गर्दन में सरिया है उसको थोड़ा सा निकालें, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। हमेशा झुके हुए दरख्त को फल लगता है। आप लोगों की ये करतूतें हैं। नथिया गली में भी बर्फबारी हुई है, बाकी की जगहों पर भी, जहां जहां कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह हुई है। माना कि लेट हुई है, लेकिन हुई है। और दूसरा ये है कि ग्लोबल वार्मिंग को भी चेक किया जाए तो ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग है, लेकिन बर्फबारी फिर भी हुई है। दूसरा ये है कि इन लोगों ने सारे जंगलात काट दिए हैं, सारे दरख्त काट दिए हैं। यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी 6-6, 7-7 मंजिल बिल्डिंग्स बना दी हैं। तो बिल्डिंग्स का कोई फायदा नहीं है। बिल्डिंग्स आप समझ रहे हैं कि बिल्डिंग बनाएंगे, जो 4,000-5 हजार का कमरा है वो 15-20 हजार रुपए देके अपनी कमाई का जरिया बनाएंगे। तो ये किया अल्लाह ने फिर आपके साथ कि यहाँ बर्फबारी ही नहीं हुई। तो अपनी गर्दन से सरिया निकालें, तौबा करें। यहाँ पे जो फैमिलीज आती हैं उनके साथ अच्छा बिहेवियर करें, क्योंकि मेहमान जो होता है वो अल्लाह की रहमत होता है। तो आप लोग जो सलूक करते हैं, अल्लाह ने फिर आपके साथ ये सलूक किया है। तो यहाँ की सूरत हाल पता क्या है कि अगर आप मरी में गाड़ी लेके आ गए हैं और यहाँ के अगर कोई कैरी डब्बे वाला या वो पुरानी जो यहाँ पे मेहरान है सुजुकी, वो लेके अगर वो चल रहे हैं तो वो यहाँ के चौधरी हैं। वो सेंटर में बिल्कुल गाड़ी खड़ी करके कान को फोन लगा के आराम से सुनेंगे। वो नहीं देखेंगे कि आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं या आप उतराई उतर रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप खाई में गिर जाएं, वो आपको बिल्कुल भी जगह नहीं देते और अकड़ के खड़े होते हैं। जैसे ये सड़क जो है अब्बा जी ने सिर्फ उनके लिए बनाई है और ये उनके अब्बा जी की सड़क है। आपने गुजरना है तो बेशक खाई में उतर जाएं, वो आपको जगह नहीं देंगे। ये इन लोगों का इतना गलत बिहेवियर है जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इन लोगों को ये सोचना चाहिए, जो लोग इतना पैसा खर्च करके यहाँ आ रहे हैं वो हमारे मेहमान हैं, उनकी हम लोग इज्जत करें। अगर सामने से कोई बंदा चढ़ाई चढ़ रहा है, हम थोड़ी सी गाड़ी साइड पे कर लें, ना कि वो पीछे लुढ़क जाए नीचे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो यहाँ पर बहुत गलत हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन लोगों को थोड़ा सा कुछ असूल भी बनाने चाहिए, अपने कुछ तरीकाकार बनाना चाहिए। आप जी भी चले जाएं, आप कश्मीर चले जाएं, आप कहीं पे भी जाएं, अगर सामने से उतराई से गाड़ी नीचे उतर रही है तो वो लोग आपको बकायदा रुक कर रास्ता देते हैं, गाड़ी साइड पे लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये रिवाज ही नहीं है। ये रोड इनके अब्बा जी की है, अब्बा जी ने सिर्फ इनके लिए बनाई है कि ये चलाएंगे यहाँ गाड़ी, बाहर से आने वाला यहाँ गाड़ी नहीं चलाएगा। तो इन लोगों को अपनी गर्दन से सरिया निकालना पड़ेगा। ये अल्लाह का अजाब है इन लोगों पर, क्योंकि इनका बिहेवियर ठीक नहीं है। अपना बिहेवियर ठीक करें तो अल्लाह राजी होगा। सोचिएगा जरूर। आप लोगों को मेरी बातें बुरी जरूर लगेंगी, लगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो पहले मरी आती ही नहीं हूँ। ये सिर्फ यहाँ की सूरत हाल दिखाने के लिए आई हूँ कि यहाँ ये अल्लाह ने अजाब डाला है कि यहाँ बर्फबारी नहीं हुई। इसके बाद मैं आपको नथिया गली भी दिखाती हूँ कि अगर बर्फबारी पूरे पाकिस्तान में कहीं बर्फबारी ना होती, यहाँ पे तो लाजमी था कि यहाँ बर्फबारी होती थी, हर हाल में होती थी। तो सरिया निकाले भाई, सरिया निकालने की जरूरत है आप लोगों को।